हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसका एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। तो एक हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर क्या रखा गया है? कोन रखा गया है। इसकी रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस सेम है। r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। जो ये टॉय है इसकी पूरी हाइट हमें दी हुई है कितनी? 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो ये जो टॉय है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उसको लिखते हैं सोल्यूशन में। आर की वैल्यू दी है, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम और आसान करें 3.5 सेंटीमीटर को, तो 35 डिवीजन में 10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है? एक डिजिट है 5। तो जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे कैसे 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये पॉइंट हट जाता है। हम यहाँ पे 5 के टेबल से कट हो रहा है, तो 5 7 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गई। अब हमें क्या करना है कि इस कोन की हाइट निकालनी है। जैसे ये कोन है ना, ये कोन की हाइट कितनी होगी? हमें ये रेडियस दिया हुआ है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? अगर मैं पूछूं, ये भी देखो, ये भी रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो इसकी डिस्टेंस हमें दी है, रेडियस हमें पता है 3.5 और हमें टोटल हाइट पता है 15.5। तो अगर मुझे सिर्फ कोन की हाइट पता करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये पूरे टोटल में से ये रेडियस में क्या करती हूँ? माइनस कर देती हूँ, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट निकल जाएगी, मतलब कोन की हाइट निकल जाएगी। तो यहाँ से हम निकालते हैं हाइट इज इक्वल टू, टोटल हाइट कितनी है? 15.5 और इसके बाद रेडियस कितना है? 3.5। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो 5 5 0 हो जाएगा। 5 पॉइंट लगेगा, 5 -2 -3 2 होगा और फिर इसके बाद 1। तो इसका मतलब कि 12 सेंटीमीटर क्या आया है? हाइट आई है। अब हमें क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया हम लिखते हैं यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, आप किस किस एरिया को टच कर पाओगे? सबसे पहले तो ये वाला एरिया टच होगा, ये वाला एरिया टच होगा। ये क्या है? कोन का क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हेमिस्फीयर पे अगर जाओगे, नीचे जाओगे, तो सिर्फ ये वाला पार्ट टच कर पाओगे आप। तो मैंने बताया जब भी सरफेस एरिया निकालना होता है, जिस पार्ट को आप टच कर पाते हो बस उसी पार्ट को क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर में सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ये भी क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो दोनों का हमें क्या करना है? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया एंड हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर देना है। तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकल के आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इन दोनों को हम टोटल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे आर सेम है दोनों के लिए, रेडियस सेम है, पाई दोनों में है, तो हम क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं पाई और आर। तो यहाँ पे क्या बचेगा? पाई आर पूरा निकल चुका है, तो बस यहाँ पे एल बच रहा है और पाई आर, यहाँ पे 2 बच रहा है और एक आर बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 आर है तो यहाँ पे एक आर बच रहा है। लेकिन हमारे पास आर की वैल्यू है लेकिन एल की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एल की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम साइड में एल की वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास एल आर है, आर कितना है? 7/2 और एच की वैल्यू है, हमें मिला है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू निकालेंगे, तो एल इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख देंगे, एच स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है? 12, 12 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 7/2, इसका स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और प्लस 7 का स्क्वायर, ये देखो होल स्क्वायर है, मतलब कि दोनों का स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर भी करेंगे 49 एंड 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 144 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16
1 बचेगा, 4 4 जा 16, 1 प्लस 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, एंड 4 4 जा 16, 16 का 16 प्लस 1 करेंगे 17, 17 का 7, 1 बचा, फिर इसके बाद 4 1 जा 4 एंड 1 कितना हो जाएगा 5 7 6, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये 49 1 जा 49 1 जा 49, और 4 1 जा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 2 5, एंड यहाँ पे नीचे कितना आएगा 4, तो 6 2 5 किसका स्क्वायर है 25 का, एंड 4 किसका स्क्वायर है 2 का। तो ये हमारा आंसर, ये हमें एल की वैल्यू निकल के आई है, बस हमें क्या करना है यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम लिखते हैं यहाँ पे पाई, पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7, आर की वैल्यू हमें दी है, आर की वैल्यू हम पॉइंट वाला यहाँ पे नहीं रखेंगे, 7/2, एल की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाला 25/2, अच्छा इसको हम क्या कर रहे हैं पॉइंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो 25/2 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पे कट करेंगे 2 2 जा 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 2 5 जा 10, इसको सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है, मैं एक बार करके बता देती हूँ। 2 1 जा यहाँ पे कैंसिल, 5 उतारेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 उतारेंगे, फिर इसके बाद देखो कोई नंबर नहीं जा रहा है, तो क्योंकि 1 छोटा है 2 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम एक 0 लगाएंगे, 2 5 से कितना हो गया 10 हो गया, तो हम L की जगह पे क्या लिखेंगे 12.5, और प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन में R की वैल्यू 7/2, क्योंकि यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है इसलिए मैंने 7/2 लिखा है, तो यहाँ से देखो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 11 बचेगा, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 12.5 प्लस 7 करेंगे तो 19.5 आएगा, 12 और 7 कितना होता है 19, और इसके बाद क्या लगा देना है 0.5, तो ये आएगा आंसर। फिर इसके बाद इसको हम 11 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 11 से जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मैं एक आपको शॉर्टकट बताती हूँ। सबसे पहले ये नंबर लिखो 5, लास्ट वाला नंबर 5 हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो तो 9 + 5 कितना होता है 14, 14 का 4 लिखोगे बचेगा कितना 1, फिर इसके बाद आगे बढ़ जाओ 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 1 बचा हुआ था तो 11, 11 का कितना हो गया 1, अभी भी 1 बचा हुआ है, तो ये जो एक नंबर बचा है सिंगल तो 1 में ऐड कर दो और 2 आ जाएगा, और यहाँ पे एक पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पीछे से एक डिजिट के बाद क्या लगा देना है पॉइंट लगा देना है, तो आप इसको सिंपली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने ये एरिया निकाला हुआ है।